मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अपनी शायरी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले उर्दू और हिंदी के मशहूर शायर और कवि राहत इंदौरी का आज इंतकाल हो गया। राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। मंगलवार को उनको 3 बार हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका। राहत का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफतुल्ला कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ। वे उन दोनों की चौथी संतान हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया किरीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। इसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राहत इंदौरी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। उनके छात्रों के मुताबिक वो कॉलेज के अच्छे वक्ता थे। फिर बीच में वो मुशायरों में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्हें पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण आने शुरू हो गए। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली थी, जिसने बहुत जल्दी व बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। राहत इंदौरी ने बहुत जल्द ही लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बना लिया और 3 से 4 साल के भीतर ही उनकी कविता की खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक प्रसिद्ध शायर बना दिया था। वो न सिर्फ पढ़ाई में प्रवीण थे, बल्कि वो खेलकूद में भी अव्वल थे। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान रह चुके थे। 19 साल की उम्र में राहत इंदौरी ने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। राहत इंदौरी की 2 बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही बहुत नाम अर्जित कर लिया। वो कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए। फिलहाल राहत इंदौरी इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे शायरी, नज्म व गजल की नायाब विरासत छोड़ गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।